Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So आज निफ्टी 280 पॉइंट ऑलमोस्ट अप है, 70 पॉइंट। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट अप है, तो 2% जैसा ऑलमोस्ट। आज स्मॉल कैप इज डूइंग गुड, 2.21% अप है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी एंड निफ्टी है। सो सबसे पहले आज वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये नया तेजी की शुरुआत है, और जो ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था उसके बाद क्या ये नया तेजी का शुरुआत है। दैट्स द क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लगता है वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अपने को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। बट फॉर मी, जो ये हाई पे आज जो क्रॉस किया है, सो ये पहला सिग्नल है। बट क्या ये सिग्नल को मान ले, अगर ऐसा मान ले तो हम यहाँ पे भी था, क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ पे भी हमने एक बार क्रॉस कर दिया था। सो लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे भी मुझे लगता है एक पॉज करेगा, फिर एक पुल बैक करेगा। जो भी यहाँ तक पुल बैक आए, यहाँ तक पुल बैक आए, एंड उसके बाद सेकंड जो फॉलोअप बाइंग आएगा, अगर वो यहाँ से ऊपर निकल गया इसके ऊपर, और जहां पे भी ये जो रिसेंट आई है और फॉलोअप बाइंग दिख गया, तो दैट विल बी अ गुड मैसेज फ्रॉम द मार्केट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मार्च 22। जैसे मान लो यहाँ पे मार्च 22 में पेनी का फिर बाजार ऊपर गया, सेकंड लेग। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हाई को अगर आप पकड़े या ये हाई को पकड़े, तो इसके ऊपर एक बार गया, बट सेकंड लेवल का बाइंग नहीं दिखा। फिर वहां से नीचे गया। आप यहाँ पे भी देखेंगे ये प्रीवियस हाई था, उसको ब्रेक किया, बट जो पुल बैक आया उसके बाद वो हाई को क्रॉस नहीं किया, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। या सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, एक बार ऊपर गया उसके बाद जब एक पुल बैक आता है उसके बाद सेकंड लेग का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जून 22 में यहाँ पे ऊपर गया, या जो ये हाई को या ये हाई को अगर आप पकड़ेंगे, सो बेसिकली ये जो हाई था उसका, उसको कब ब्रेक किया, लेट्स ट्राई टू सी। अक्टूबर 22, फिर यहाँ पे नवंबर 22 में वो हाई को क्रॉस किया। सो ये ट्रेंड चेंज का एक सिग्नल था। या सो अब क्या हुआ, उसके बाद बाजार नीचे गया, बट ये रिसेंट लो था इसके पहले का, वो लो को नहीं काटा, कंसोलिडेशन किया थोड़ा, और फिर वहां से तेजी शुरू हुआ, एंड वी केप्ट मेकिंग सेम वे। अगर लो यहाँ पे देखेंगे, जो हम काफी बार डिस्कस करते थे, कि ये हाई के पहले का जो प्रीवियस लो, तो यहाँ पे नीचे गया, बट उसके बाद सेकंड लेग का सेलिंग नहीं। या तो सेम वे, जो सेलिंग में अप्लाई होता है वही बाइंग में होता है, और बाइंग में अप्लाई होता है वही सेलिंग, वही सोर्स है। सो यहाँ पे ये ऊपर गया, उसके बाद एक पुल बैक डीप आना चाहिए। मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, फिर दैट्स नॉट अ ग्रेट सिग्नल। मान लो यहाँ पे पुल बैक आता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, फिर सेकंड लेग, तो फिर देन दैट्स अ सिग्नल कि मार्केट ने बॉटम आउट कर लिया। एंड नाउ फिर उसके बाद में भी जो नवंबर के बाद वो ऐसा कंसोलिडेशन करें, फिर हम वी कैन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। So as of now, it's a pullback. It's not a new trend until we see the follow-up buying after a pullback. Yeah. So now let's see, जो रिसेंट आई था उसके बाद यहाँ पे एक दिन हमने क्लोज किया। सो नेक्स्ट फ्यू डेज देखते हैं कैसे ये सस्टेन होता है, उसके बाद क्या होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट जो हमारा एक फाइनल जोन था, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था 24,000 एसएस। तो आज हमने एक बार क्लोज किया है 24,121 के ऊपर। लेट्स सी फॉर टुमारो क्या होता है। तो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है मेरे अकॉर्डिंगली ये 24,850, सॉरी 23,850 से 24,000। अगर इसके बाद आता है ऊपर फिर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर लॉन्ग। देन नीचे में 23,660 से 23,600 का जोन है, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करते लुक फॉर लॉन्ग। एंड दिस कैन बी अ वेरी एग्रेसिव एरिया, 23,026 से 22,950। यहाँ पे अगर मिल जाता है और फिर ऊपर जाता है, तो फिर दैट कैन बी एग्रेसिव एरिया। ये लिटिल बिट है, फिर उसके बाद ये थोड़ा है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव एरिया ये। या सो दैट्स व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड। नाउ अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू डेज से जिस तरह से अब जा रहा है, तो एक कंसोलिडेशन इज गुड रिक्वायर्ड, या तो पुल बैक इज रिक्वायर्ड। अगर आए तो फिर दैट विल बी अ गुड प्लेस टू गो लो रिस्क लॉन्ग। नाउ अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी देखेंगे, तो बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, जो फ्यू पॉइंट से बच गया था थर्सडे को। सो बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि सबसे पहले ऑल टाइम हाई पे वही इंडेक्स है, और आज पहली बार ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया है। क्या इस तरह से होगा कि यहाँ पे हाई क्रॉस किया फिर सेलिंग आ गया, या यहाँ पे एक बार बाजार पुल बैक करेगा, सस्टेन होगा, और फिर सेकंड लेग का बाइंग देखेगा। या सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर ऑब्जर्व करेंगे, ये एक लो था,
और ब्रॉडली अगर आप मंथली चार्ट अगर मैं करूंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। इट वाज अ क्लियर जो इलेक्शन का महीना था, उसके हाई लो में बाजार ट्रेड कर रहा था। पहली बार यहाँ पे ऊपर गया, बट क्या क्लोज देगा? नेक्स्ट फ्यू डेज आर देयर एंड उसके बाद फॉलो बाय। सो एज ऑफ नाउ द लो रिस्क एरिया इज 54,484। यहाँ पे अगर मान लो ये प्रीवियस ऑल टाइम आई था, या नीचे में 53,744 और 400, ये एक लो रिस्क एरिया है। देन उसके बाद 52,300 टू 52,040, यहाँ पे अगर ऊपर में जाए तो लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग। या 50,580 से 400 का जोन है, वहां पे यू कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग। सो बेसिकली ये एक एग्रेसिव एरिया है, ये उससे थोड़ा कम एग्रेसिव एरिया है। एंड देन 50,580 से 400। सो लेट्स सी मार्केट अपने को कल कब अपॉर्चुनिटी देता है, कल देता है नहीं देता है। एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। सेम वे स्मॉल कैप में देखेंगे, जो हम यहाँ पे थे तब भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे की एक पुल बैक रैली जो 17,000 के आसपास जा सकता है, तो अभी 16,700 16,800 का हो गया, तो क्या नेक्स्ट फ्यू डेज में हम ये जोन में पहुंच जाएंगे जहाँ पे 17,000 से 17,500 का जोन जो आइडियली रेजिस्टेंस है, मतलब ये फॉलिंग मार्केट में, और फिर वहां से एक बार फिर से पुल बैक आए। सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी। सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज गोइंग ऑन एंड अभी एक माइनर रेजिस्टेंस के पास है। क्या यहाँ से हम पुल बैक करेंगे और फिर सेकंड लेग के लिए यहाँ पे जाएंगे, या ये पुल बैक यहाँ ही कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगेन वी विल गो टुवर्ड्स लो? सो वो टाइम विल टेल। सो सबसे पहले ये 17,500 के ऊपर अगर सस्टेन होके तो फिर सेकंड लेग का बाइंग आता है, तो आप समझ सकते हो नया बुल मार्केट चालू हो गया। बट टाइम करेक्शन, मुझे लगता है कि हमने प्राइस करेक्शन काफी टाइम से काफी हद तक कर चुके हैं, और मे भी टाइम करेक्शन हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।